नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी कक्षा 4 पाठ 3 शरीर के अंग के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला चित्र है ओठ। ओठ यानी होठ। हिंदी में इसको ओठ कहा जाता है, गुजराती में होठ कहा जाता है। इसके बाद है कान। हिंदी और गुजराती में इसे कान ही कहा जाता है। इसके बाद है कुहनी। कुहनी यानी कोणी। हिंदी में इसे कोहनी कहते हैं और गुजराती में कोणी कहा जाता है। इसके बाद है नाखून। नाखून यानी नख। हिंदी में इसे हम नाखून कहते हैं और गुजराती में नख कहा जाता है। इसके बाद है अंगूठा। अंगूठा यानी अंगूठो। हिंदी में इसे हम अंगूठा कहते हैं और गुजराती में अंगूठो कहिए છીએ। इसके बाद है गर्दन। गर्दन यानी गळू। हिंदी में हम गर्दन कहते हैं और इसको गुजराती में गळू कहा जाता है। इसके बाद है घुटना। घुटना यानी घुटन। हिंदी में इसको घुटना कहा जाता है और गुजराती में घुटन कहा जाता है। इसके बाद है बाल। बाल यानी वाल। हिंदी में इसे बाल कहा जाता है, गुजराती में वाल कहवाय छे। इसके बाद है नाक। गुजराती और हिंदी में नाक ही कहा जाता है। इसके बाद है दांत। तो इसे भी हिंदी और गुजराती में दांत ही कहा जाता है। इसके बाद है कलाई। हाथ। क्या है? हाथ। तो हाथ को हम हिंदी में और गुजराती में हाथ ही कहते हैं। इसके बाद है हथेली। हथेली को हिंदी में हथेली कहा जाता है, गुजराती में हथेली कहा जाता है। इसके बाद है उंगलियां। उंगलियां यानी आंगड़ियों। तो इसे हिंदी में उंगलियां कहा जाता है और गुजराती में आंगड़ियों कहवाय छे। इसके बाद है कलाई। कलाई यानी कांडू। हिंदी में हम इसे कलाई कहते हैं और गुजराती में कांडू कहिए છીએ। इसके बाद है सीना। सीना यानी छाती। हिंदी में इसको सीना कहते हैं और गुजराती में छाती। इसके बाद है पीठ। पीठ को हम गुजराती और हिंदी में पीठ ही कहते हैं। इसके बाद है कंधा। कंधा यानी खभो। हिंदी में हम कंधा कहते हैं और गुजराती में खभो। इसके बाद है पैर। पैर यानी पग। हिंदी में पैर कहा जाता है और गुजराती में पग। इसके बाद है टखना। टखना यानी घूंटी। हिंदी में इसको टखना कहते हैं और गुजराती में घूंटी। इसके बाद है जीभ, जिससे हम खाना खाते हैं। तो हिंदी में और गुजराती में भी इसे जीभ ही कहा जाता है। इसके बाद है आँख। हिंदी और गुजराती दोनों में हम इसको आँख ही कहते हैं। तो बाल मित्रों, आज हमने शरीर के अंग के बारे में जानकारी ली। अगले वीडियो में हम बर्तन और धान्य के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।